हेलो, मैं हूँ सचिन। गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं आप सभी का SI इंडिया क्लास U3 द्वारा संचालित इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक वास्तविक संख्या मैथ में चल रहा था, जिसमें हमने आपको 1.1 लगभग पूरी करा दी है। तो हमारी 1.2 चल रही है। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाया था और आज हम आपके सामने इसी का दूसरा सवाल HCF निकालना और LCM निकालना लेकर आए हैं। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है निम्न संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और साथ ही HCF गुणा LCM भी निकालें। चलिए, हमारा जो पहला सवाल है 26 और 91, 26 और 91 का हमें HCF निकालना है, यानी कि महत्तम समावर्त। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 के फैक्टर करते हैं। कैसे भाई, ऐसे है फैक्टर करने का, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13, क्योंकि 13 किसी से नहीं कटेगा तो इसके फैक्टर क्या रहेंगे, 2 गुना 13। ठीक है ना। इसी प्रकार हम 91 के फैक्टर करेंगे, 91, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 एकम 13, तो ये आ जाएगा 7 गुना 13। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। सबसे पहले जो भी संख्या होगी हमारे पास, हम उनका फैक्टर करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो चलिए, HCF कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आप जानते होंगे पहले से HCF कैसे निकलता है। जो दोनों संख्याओं में हमारी कॉमन संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। जो दोनों के फैक्टरों में यानी कि गुणनखंडों में जो कॉमन संख्या होगी उन दोनों के नाम का एक संख्या लिखते हैं, वो हमारा HCF होगा। इसी प्रकार अब हम क्या लेंगे, LCM। LCM कैसे निकलता है, LCM हमारा जो कॉमन होगा उसके नाम का तो एक लिखेंगे। ठीक है ना। और जो बचा है, यानी कि 2 और 7 बचा है ना भाई, कॉमन के नाम का तो एक लिख दिया। अब हम LCM निकाल रहे हैं। HCF तो आसान है, हमारा दोनों के नाम का एक HCF आ गया। अब LCM जो कॉमन होगा उसके नाम का एक लिखेंगे और जो बचा होगा उन्हें सब संख्या उतारेंगे। भाई 2 बचा 2 लिख लिया हमने और 7 बचा 7 लिख लिया हमने। ठीक है। तो LCM बराबर क्या जाएगा, 13 गुना 7 दूनी 14। ठीक है ना। अब इनकी और इनकी गुना करते हैं। LCM 14 दिए 42, 42 का 2 का हासिल को कितना 4, 14 एकम 14, 14 और 4 कितना होता है 18, 182 LCM आ गया, है ना। अब हमने आपको ये बताया था अगर HCF LCM ज्ञात हो जाए तो साथ ही HCF और LCM की गुणा भी कीजिए। तब HCF गुणा LCM, हमने HCF निकाल लिया तो हमारा 13 आ गया और गुणा LCM कितना आ गया हमारा 182, यानी कि 182। अब गुणा इसमें कर देंगे, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल को 2 और ऐसे ही 13 8 कितना होता है 104, 104 और 2 कितना 104 और 2 कितने होते हैं 106, 106 का 6 हासिल कितना 10, 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हैं 23। तो ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है ना। अब मैं आपको इसी का दूसरा सवाल अगली वीडियो में बताऊंगा। 3। चलिए, मैं इसका आपको दूसरा सवाल ही बता देता हूँ। हमारे पास 2 संख्या थी 510 और 92। ऐसे हमने इनके फैक्टर किए और ऐसे ही हमने 92 फैक्टर किए। कैसे 510 के क्या फैक्टर होंगे, ये 510 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, कितने बच गए 1 बच गया 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, चलो 3 से काट लेते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सते 35 और 17 एकम 17। ठीक है ना। हमने पहले लिख देते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये 510 के फैक्टर है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 92 के करेंगे, 2 चौक 8 और 2 एकम नहीं 2 चौक 8 और 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23, क्योंकि 23 किसी से नहीं कटता इसलिए 23 एकम 23 रहेगा। ये हमने इनके फैक्टर पहले लिख दिए हैं। तो अब क्या करेंगे हम, HCF जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है।
और जो हमारा LCM होगा, LCM कैसे, जो कॉमन होगा उनके नाम का तो एक लिखेंगे, फिर जो बाकी संख्या बची हुई सभी लिखते हैं। 3 गुना 5 गुना 17 और गुना 2 गुना 23। अब हमें इनकी सभी की क्या करनी है, गुणा करनी है, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, देखिए चलो गुणा करते हैं। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यहां तक 30 हो गया, ठीक है। अब गुना 17 और गुना 23 दूनी 46, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी भी गुणा करते हैं। 46 गुना 17, 7 छंग 42 का 2 का हासिल को 4, 7 चौका 28 4 32 गुना 6 4, ये कितना रहेगा 2 8 7, तो ये आ गया हमारा 30 गुना 782, ठीक है। अब 782 गुना 30 से करते हैं, ठीक है ना। 782 गुना 30, 0 0 0, अगर किसी संख्या गुणा 0 0 हो जाएगा वो, तब 6 3 8 24 का 4 का हासिल को 2 3 7 21 और 2 23, 0 6 4 23, ठीक है ना। तो अब हमारा कंप्लीट क्या आ गया, एलसीएम ये आ गया, ठीक है ना। 23 460, एलसीएम बराबर 23 460, गुना करनी आपको आती होगी, मैंने इसलिए आपको बताया है। तो अब हमारा क्या बचा, एचसीएफ। तो अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम, तब HCF गुना LCM, 2 गुना 23 गुना 460, गुना करते हैं। 2 छक्की 12 का 2 का हासिल को 1, सॉरी 2 0 0, 2 छक्की 12 का 2 का हासिल को 1, 2 चौका 8 1 9 और 23 दूनी 46, ये हमारा क्या आ गया, इसका कंप्लीटली आंसर आ गया क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं आपको अगला तीसरा सवाल लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मैं आपको इसका इस प्रश्नावली का इंगेट पॉइंट 2 का तीसरा सवाल बता देता हूँ। पहले सवाल में, इससे पहले सवाल में हमने क्या किया था, एचसीएफ निकाला था और एलसीएम निकाला था और दोनों की क्या की थी, गुणा की थी। अब यहाँ पे तीसरा सवाल हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। जैसे कि हमारे पास तीसरा सवाल है 12 15 और 21, 12 15 और 21, उसका एक सवाल बचा है, वो अपना आप कर ही लेंगे अगर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमारे पास कितनी संख्या है, 3 सॉरी, उसमें कितनी संख्या थी 2, वहां हम 2 में से कॉमन कर रहे थे, यहाँ हम 3 में से कॉमन करेंगे। तो आसान है, सवाल ज्यादा भारी नहीं है। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 15 के क्या होंगे 3 गुना 5, ठीक है। और 21 के क्या होंगे 3 गुना 7, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ जो कॉमन होगा हमारे पास, ये कॉमन है क्या 3, तो एचसीएफ तो हमारा 3 आ गया। और एलसीएम इसी प्रकार निकालेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, यानी कि इससे पहले सवाल में बताया है। एलसीएम जो कॉमन होगा उनके नाम का एक लिख लेंगे 3, और जो बचेगा वह सभी लिख लेंगे, सभी संख्या आएगी, गुना 5 और गुना 7, ठीक है। एलसीएम में जो कॉमन होगा वो 1 आ जाएगा और जो बचा हुए सभी संख्याएं उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 गुना 7 पंजे 35। जब संख्याओं में बड़ी गुणा हो तो सबसे पहले छोटी छोटी संख्याओं को गुणा करनी चाहिए, तब सवाल आसान होता है, ठीक है। तो ऐसे 12 पंजे 60 की 0 हासिल को 6 और 12 तिया 36, 36 और 6 कितना 42, 420, ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया। ये एलसीएम और ये एचसीएफ। बस हमें तीसरे सवाल में यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस दूसरे सवाल में 2 संख्याओं में से कॉमन हो रहा था और तीसरे सवाल में 3 संख्याओं में से कॉमन हो रहा है। तो आई होप उसमें तो हमने एचसीएफ और एलसीएम की गुणा भी की थी,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आपको सभी सवाल करने हैं और आपको घर बैठ के ट्राई करने हैं, शायद आपको हो जाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर दोबारा वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।